दोस्तों, दिन में सख्त, तेज और किसी की न सुनने वाली दरोगा मैडम रंजना सिंह थाने की शेरनी कहलाती थी। जुर्म हो या झगड़ा, रंजना मैडम का नाम सुनते ही गुंडों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन ये शहर क्या, यहाँ पर हर चेहरा दो होता है, एक जो दुनिया को दिखता है और एक दूसरा जो रात के अंधेरे में जागता है। रंजना मैडम की जिंदगी में एक ऐसा ही राज छुपा हुआ था जो बस एक रात के सन्नाटे में ही सामने आता था। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर रात ठीक 11 बजे उनका सरकारी क्वार्टर अंदर से बंद हो जाता था। बाहर से सबको लगता था कि मैडम थकी होंगी, आराम कर रही होंगी, लेकिन दोस्तों अंदर कोई और ही कहानी चल रही होती है। दरवाजा बंद होते ही एक परछाई चुपचाप भीतर दाखिल होती है। वो कौन था? कोई अफसर था या कोई गुंडा था या फिर कोई जिसे कानून से डर नहीं था। दोस्तों, रंजना मैडम उसके सामने बिल्कुल बदल जाती थी। वो तेज, अकड़ू और रौब वाली अफसर नहीं रहती। वो बन जाती थी एक औरत जिसे छूने, चाहने और टूटकर किसी की बाहों में बिखर जाने की तलब थी। आज फिर लेट हो गए हो तुम, रंजना ने धीमी आवाज में कहा। उसकी उंगलियां उस शख्स की वर्दी के बटन से खेल रही थी। थोड़ा केस अटका था, लेकिन अब पूरी रात तुम्हारे लिए हूँ, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बाहर पूरा शहर सो रहा था और अंदर दरोगा मैडम अपने उस राज के साथ एक अलग ही जुर्म में डूबी हुई थी। दोस्तों, प्यार का जुर्म जो कानून की नज़रों में शायद माफ नहीं होता। दोस्तों, अब आगे क्या होगा इसे देखने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वो रात बाकी रातों से थोड़ी अलग थी। दोस्तों, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी और रंजना मैडम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था वही शख्स गीली वर्दी में, होठों पर शरारती मुस्कान और आंखों में आग सी लगी हुई थी। अंदर आओ इंस्पेक्टर साहब, रंजना की आवाज़ धीमी थी लेकिन बदन के लहजे में बेचैनी साफ दिख रही। वो शख्स था इंस्पेक्टर विक्रम यादव। उसी थाने में तैनात था, लेकिन रंजना से जूनियर था, पर रिश्ते में कुछ और ही निकला। अगर किसी को पता चल गया कि थाने की मैडम और उनका इंस्पेक्टर एक दूसरे के जज्बातों में डूबे हुए हैं तो हड़कंप मच जाएगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और मैडम की कमर थाम ली। रंजना ने नजरें झुका ली। तू तो जानता है ना कि ये रिश्ता अगर सामने आया तो मेरा तो करियर ही एकदम खत्म समझ लेना। पर विक्रम ने उनके माथे को चूमते हुए कहा, जब तक मैं हूँ कोई तुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये चोरी छुपे मुलाकातें अब चोरी नहीं रही। किसी की नज़र उन पर लग चुकी थी। किसी ने उनका एक वीडियो बना लिया था जो अब किसी और के मोबाइल में छुपा हुआ था। और अगले ही दिन रंजना मैडम को एक अनजान नंबर से मैसेज आ जाता है। दोस्तों, मैडम जी, प्यार करना गुनाह नहीं है, पर सबूत हो तो ब्लैकमेल बन जाता है। रंजना के हाथ कांप उठे थे। विक्रम ने मैसेज देखा और दांत खींच लिए। दोस्तों, अब मामला पर्सनल हो गया है। रात के 2 बजे मोबाइल फिर बजा। उसी अनजान नंबर से फोन आया था। अगर चाहती हो कि तुम्हारा रिश्ता और इज्जत सलामत रहे तो कल 12 बजे अकेली उस पुराने गेस्ट हाउस में आ जाना, बिना पुलिस वाले विक्रम को बताए हुए। रंजना की सांसें जैसे थम सी गई हो। वो समझ गई थी कि सामने कोई आम ब्लैकमेलर नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता और पहचानता है, शायद काफ़ी पास के और करीब का है। वो तय वक्त पर अकेली गाड़ी लेकर उस सुनसान गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर बैठा था वो शख्स, एक पुराना जान पहचान वाला सब इंस्पेक्टर रघुवीर। वहां पहुंचते ही रंजना का चेहरा हैरानी से भर गया। हाँ, मैं जिसको तुमने एक बार ट्रांसफ़र करवा दिया था, मैं रघुवीर, और अब मेरी बारी है रंजना जी। रघु ने मोबाइल निकाला जिसमें उनकी और विक्रम की रातों की एक रिकॉर्डिंग वीडियो थी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, रघु ने मुस्कुरा कर कहा। या तो खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना ये वीडियो सीधे तुम्हारे आला अफसरों को भेज दिया जाएगा। रंजना की आंखों से आंसू टपकने लगे। एक तरफ करियर, इज्जत और दूसरी तरफ जबरदस्ती और बेबसी। दोस्तों, उस रात रघु ने वो सब कुछ किया जो रंजना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो दरोगा मैडम जो कभी जुर्म से नहीं डरी थी, आज एक अपराधी के सामने खुद को निढाल छोड़ चुकी थी।
सुबह होते ही रंजना फिर वही अफसर बनकर थाने पहुंची, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और बदले की आग जल रही थी। दोस्तों, अब रंजना के पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहे या फिर इस खेल को पलट दे। गर्मी तेज थी उस दिन, लेकिन रंजना के अंदर जो गर्मी धधक रही थी वो किसी तपते रेगिस्तान से कम नहीं था। दोस्तों, रात को जब विक्रम आया, उसने देखा रंजना एकदम शांत बैठी हुई थी, पर आंखें बताती थी कि कुछ तूफानी पक रहा है। क्या हुआ रंजना, किसी ने कुछ कहा है क्या? रंजना ने धीरे से कहा, अब जो होगा वो मैं कहूँगी और दुनिया सुनेगी। अगले ही दिन रंजना ने एक पर्सनल नंबर से रघु को फोन किया। तूने सोचा था मैं डर जाऊंगी, लेकिन अब खेल मैं खेलूंगी और तू रोएगा, वो भी खून के आंसू। रघु हंस पड़ा। अरे रंजना जी, अब क्या करोगी? वीडियो मेरे पास है, वीडियो तू रख, अब मैं तुझसे खेलूंगी वैसे ही जैसे तूने मेरे साथ खेला था, लेकिन अब तेरे खेल में पुलिस शामिल होगी। तो रात होते ही रंजना ने अपने पुराने भरोसेमंद कांस्टेबल को बुलाया, जो पहले से रघु की हरकतों पर शक किया करता था। साहिबा, कहिए क्या करना है? रंजना बोली। अब उस हरामी का जाल काटना है, वो जो सोचता है मैं बस जिस्म हूँ, अब उसे कानून का चेहरा दिखाना पड़ेगा। रात को 12 बजे थे। उसी गेस्ट हाउस में रघु फिर पहुंचा, शिकार करने की नियत से। जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर रंजना अकेली नहीं थी, विक्रम और 2 गुप्त कैमरे लगे थे और साथ में थे 4 सादे कपड़ों में पुलिस वाले। रघु वहां जाते ही चौंक पड़ता है। क्या हुआ रघु? वीडियो तेरा, अब सबूत मेरा है? रंजना ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। अब बता, कौन है असली शिकारी? अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, दरोगा मैडम को ब्लैकमेल करने वाला अफसर गिरफ्तार हो चुका है, वीडियो बनाकर कर रहा था शारीरिक शोषण। रंजना ने विक्रम का हाथ थामा और कहा, अब जब जिएंगे तो बिना डर के, और जो रुकावट बनेगा वो भी मिटा देंगे, और प्यार भी ऐसा करेंगे जो सारे जख्म भर देंगे। रघु की गिरफ्तारी ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया था, लेकिन रंजना जानती थी कि ये सिर्फ एक मोहरा था। पीछे एक पूरा गैंग था जो महिला अफसरों को पहले वीडियो में फंसाता, फिर उन्हें मजबूर करता, सूचना लीक करने, केस पलटने और कभी कभी अपना जिस्म तक सौंपने को रंजना ने अब ठान लिया था। दोस्तों, रंजना ने कहा कि अब ये गंदगी जल्द से साफ करनी होगी। उसने विक्रम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एक फर्जी वीडियो बनाकर खुद को दोबारा शिकार दिखाया गया और वो वीडियो उसी गैंग के पास पहुंचाया गया। जैसे ही उन्होंने लालच में फंसकर रंजना से संपर्क किया, पूरा जाल बिछ चुका था। एक पुरानी कोठी में डील फिक्स हो जाती है। वहां गैंग का सरगना आया, एक नामी वकील जो पुलिस और सिस्टम के बड़े लोगों को अपने हाथों में नचाता था। दोस्तों, जैसे ही उसने रंजना के करीब आने की कोशिश की, दरवाजा टूट गया। दोस्तों, वहीं पर मौजूद विक्रम, एटीएस टीम और मीडिया एक साथ अंदर घुस चुके थे। सरगना, उसके साथी और सिस्टम के कई दलाल उसी वक्त पकड़े गए। पूरा रैकेट सामने आ चुका था। अब महीनों बाद एक नई सुबह होती है। रंजना वर्दी में थी, लेकिन आज उसकी चाल में पहले से ज़्यादा सुकून और चेहरे पर एक अलग चमक थी। दोस्तों, थाने में सब ने तालियां बजाकर रंजना का स्वागत किया। शाम को रंजना घर पर थी, बाल खुले, चाय का कप हाथ में और सामने विक्रम खड़ा हुआ था। अब डर नहीं लगता क्या? विक्रम ने पूछा। रंजना थोड़ा सा मुस्कुराई। डर अब भी है, पर अकेली नहीं हूँ। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे धीरे पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया। अब रातें तुम्हारी नहीं हमारी होंगी, और इन रातों में सिर्फ प्यार होगा, डर नहीं होगा। दोस्तों, रंजना की आंखें भर आई। उसने विक्रम को गले लगा लिया। 2 जिस्मों के बीच का रिश्ता अब 2 रूहों का मिलन बन चुका था। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।